मैंने अपने लाइफ में एक सपना देखा, एक गोल सेट किया और अच्छा बड़ा गोल सेट किया, ऐसा गोल सेट किया कि ना मेरे परिवार को लगता है, ना मेरे दोस्तों को लगता है, ना मेरे समाज को, मेरे आसपास वालों को, किसी को नहीं लगता कि मैं वो गोल पूरा कर पाऊंगा। और इसीलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं उसके बारे में, इस डर से कि पता नहीं वो समझेंगे, नहीं समझेंगे, हंसेंगे, क्या करेंगे, कहीं मुझे रोकेंगे तो नहीं। और मैं अकेला उस गोल को पूरा करने के पीछे लग गया। अब क्योंकि गोल बड़ा है तो मेहनत भी ज्यादा चाहिए। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सपना तो मेरा केवल अपना है। इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, एज अ भाई बहन, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट, उनमें भी कोई कमी नहीं आई। भाई, उनके हिसाब से तो मैं जो भी कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, और उनको जो मेरा समय, जो मेरी एनर्जी चाहिए, उनको तो वो चाहिए ही। दुनिया के झंझट तो कम हो नहीं रहे। और मैं जो भी अपनी एक रेगुलर नॉर्मल लाइफ है वो तो जी ही रहा हूं, साथ में एक लाइफ और वो जी रहा हूं जो मैं अपने सपने पूरे करने के लिए, जिस पे मैं रोज लगा पड़ा हूं। अब जब आप दिन रात एक करके ऐसी मेहनत करके कोई काम कर रहे हो, तो कभी कभी थकान तो होगी, कभी कभी डाउट भी आएगा, और कभी कभी ऐसा भी मन करेगा कि रुक जाते हैं। और क्योंकि आप किसी से कह नहीं सकते सारी बातें, भाई सपना आपका है, जीवन आपका अच्छा होगा, और आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और जब जो इकलौता ऑप्शन है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो घुटन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि बस मैं अकेला हूं, और मैं अपने सपनों के, अपने गोल के बोझ के नीचे ना दबा जा रहा हूं। बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है, बड़ी चिड़चिड़ाहट सी महसूस होती है। अब क्या करें? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो जो भी बड़ा सपना रखता है उसके साथ आती है। देखिए, ज्यादातर दुनिया आपके विजन को, आपके सोच को, आपके गोल्स को नहीं समझ पाती। और इसीलिए जब भी आप कोई बड़ा गोल बनाते हो, तो ये अच्छा है कि आप उसका ज्यादा ढिंढोरा ना पीटो। जब पूरा हो जाए तब लोगों को बताओ। क्योंकि ये भी सच है कि जरूरी नहीं है हर जना आपका शुभचिंतक हो, आपका भला चाहने वाला हो। और कई बार, जैसे हम कहते हैं ना, नजर लग जाती है। अगर काम पूरा होने से पहले ज्यादा लोगों को बता दो, तो कई बार उसमें अड़ंगा डालने वाले लोग भी ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन हम अपनी घुटन का क्या करें? देखिए, पहले बात तो ये कि हर जना एक सा नहीं होता। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप बड़े आराम से बात बता सकते हो कि आज मुझे अपने सपनों से खुद डर लग रहा है, आज मुझे अपने सपनों से थकान महसूस हो रही है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है अपने सपने पूरे करने के लिए। एंड इट इज ओके। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई हार नहीं है। क्योंकि आप अपने सपने नहीं छोड़ रहे, आप एक कदम पीछे हटके, एक ब्रेक लेके अपने आप को वो स्पेस दे रहे हो जिसमें आप फिर से आगे बढ़ने की तैयारी कर सको। जो बड़े सपने होते हैं ना, वो लंबे चलने वाली चीज होती है। उसमें कभी कभी अगर कुछ समय हमें रुकना भी पड़े, तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
अगर उस रुकने के बाद आप और बढ़िया तरह से और तेजी से फिर से आगे बढ़ सको। लेकिन कभी कभी ऐसे मुकाम पे पहुंच जाना कि आपका बिल्कुल दिल टूट जाए, आपके अंदर से सब कुछ खाली हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसको समझने वाला कोई नहीं है, तो ये बड़ी खराब फीलिंग होती है। ये बड़ी अकेलेपन वाली फीलिंग होती है। और अगर ये फीलिंग अंदर ज्यादा रह जाए कि मैं तो इस लड़ाई में अकेला हूं, या मेरी लड़ाई को कोई समझने वाला नहीं है, तो उसके बाद ना उस लड़ाई को जारी रखना, उस संघर्ष को, स्ट्रगल को जारी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिसिप्लिन और डेडिकेशन जो है ना, ये बड़े अकेले करने वाली चीजें हैं। ये दुनिया को आपसे काट देती है, क्योंकि दुनिया को अच्छा नहीं लगता कि आप इतने फोकस के साथ चल रहे हो। आपके पास उनकी बकवास के लिए समय नहीं है, आपके पास उनके छोटे मोटे मुद्दों में समय लगाने के लिए मदद नहीं है। ये दुनिया को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन की छोटी छोटी बातों में उलझे रहो। लेकिन आपका डिसिप्लिन और डेडिकेशन जो है ना, वो आपको इन सबसे ऊपर कर देता है, इन सबसे परे कर देता है। और उसमें भी अगर किसी किसी दिन अंदर से डाउट आ जाए, अंदर से थकान लगने लगे, तो बिल्कुल इंसान टूट सा जाता है, बिल्कुल घुटा हुआ सा महसूस करता है कि मैं किससे बोलूं, किससे बोलूं कि मैंने ही ये काम अपने लिए शुरू किया और मुझे आज ये काम करने का मन नहीं हो रहा। हर जने के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बात समझेंगे, और वो ये भी समझेंगे कि आप अगर आज थक रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हो, और वो आपको स्पेस देने के लिए तैयार होंगे, वो स्पेस जो आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए चाहिए। ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में हमेशा होते हैं। बस बात यह है उन्हें ढूंढना और उन पे विश्वास करना कि वो आपको समझेंगे। और दूसरी बात, अगर ना भी हो तो आप अपने से भी लड़ाई बंद कर दो। आपको अगर ये लग रहा है कि मुझे करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, और ये सोच सोच के आप अपने से लड़ते रहो, इसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर आज आपसे काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अपने आप से इतना मत लड़ो कि आज का दिन तो गया ही, कल का, परसों का, आगे आने वाला सारा दिन भी इसी लड़ाई में निकल जाए। अगर टारगेट बड़ा है, मेहनत बड़ी चाहिएगी, और बड़ी मेहनत करने के लिए समय लगता है, और बीच में मन का कमजोर पड़ना ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। इससे आपका कैरेक्टर खराब नहीं होगा, इससे आपका डिसिप्लिन या आपका डेडिकेशन नहीं टूट रहा। जिस तरह से आपको फिजिकल रेस्ट चाहिए होता है, बीच बीच में इमोशनल रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। और इमोशनल रेस्ट अगर आपने ले लिया तो आप वीक नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, बल्कि आप समझदार हो। आपको इतनी समझ है कि यह भी प्रोसेस का पार्ट है, और ये मुझे आगे अच्छे रिजल्ट देगा। तो अपने डिसिप्लिन, अपने डेडिकेशन, अपने गोल से इतना मत दब जाइए कि उनके चक्कर में आप अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दें, या आप अपने आप से हार मान जाएं।